आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेस के बारे में कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, और ट्रेस को ही हम शॉर्ट में ऐसे टी आर लिखते हैं, राइट। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ ए बी सी ऑल्सो। बट जब ट्रेस ऑफ ए बी सी हमें निकालना होता है तो बेटर वर्जन ये रहता है कि हम इस तरीके से एक सर्कुलर डायग्राम से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज जाकर बता सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी सी कौन से ट्रेस के बराबर होता है। ऑल्दो हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, ऑलराइट, बट यहाँ पे ए बी एंड सी भी तो आ गया ना। सो दैट इज वाई इसको इजी बनाने के लिए एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, जहाँ पे कि यहाँ पे हमने ए लिखा है, देन यहाँ पे बी लिखा है एंड यहाँ पे सी लिखा है। और अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ऑब्जर्व करेंगे कैसे होता है। देखिए ए बी सी इस डायरेक्शन से, ए डायरेक्शन से हम स्टार्टिंग, ओके, देन स्टार्टिंग गोइंग टू बी एंड देन गोइंग टू सी। Which direction have I followed? Clockwise direction, right? So clockwise direction में क्या बना हमारा A, then A के बाद आ गया B and then B के बाद आ गया C। वो तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है कि ट्रेस ऑफ ABC किसके बराबर है, वो देखो। अब A से स्टार्ट करने के बजाय अब हम B से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम B, ओके। सो अब जाना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, डायरेक्शन एक फिक्स कर लीजिए। अब जाना हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। सो बी से अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए 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 एंड देन वी कम टू हियर सी, राइट। सो हम सी पर आ गए, उसके बाद सी के बाद फिर हम आगे जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन हम ए पर आ जाएंगे। सो हमने स्टार्ट करा बी से, देन आफ्टर बी वेयर वी हैव गॉन टू सी एंड देन to A. So this trace of ABC is equal to trace of, according to the starting point B, B will come and then go in the clockwise direction. So C will come, then again go in the clockwise direction, A will come. Okay. So now see, trace of ABC is equals to trace of BCA. ये मैंने जैसे हम लोगों ने सर्कुलर ऐसे राउंड करा है ना क्लॉकवाइज, उसी के हिसाब से BCA लिखा है। देखो B देन C एंड देन A। अब हमारे पास A से स्टार्ट होके भी ट्रेस के अंदर हमने लिख दिया, B से स्टार्टिंग भी लिखा है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा C से स्टार्ट हो रहा होगा, सो नेक्स्ट हम लोग C से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो C से क्लॉकवाइज घूमते हैं, C से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट है C, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। सो घूमे घूमे क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, आफ्टर सी कहाँ पर आ गए हम लोग, ए पर आ गए, एंड देन अभी फिर से क्लॉकवाइज चलते हैं। सो आफ्टर ए अगेन हम लोग बी पर आ गए। सो स्टार्टिंग विद द सी हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, वी कम टू ए, देन अगेन क्लॉकवाइज एंड देन वी कम टू बी, ओके। सो देयरफॉर अब ये हमारा ट्रेस और किसके बराबर आ गया, ये ट्रेस हमारा किसके बराबर आ गया, सबसे पहले आएगा C, देन गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आफ्टर C A will come and then again go in the clockwise direction, B will come. So this trace ABC is equals to trace of BCA, which is again equal to trace of CAB. अब हम लोगों ने B से भी स्टार्ट कर लिया, C से भी स्टार्ट कर लिया, और A से तो स्टार्टिंग में था ही, राइट। सो अब तीनों पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ ABC, ओके। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग ट्रेस ऑफ ABC फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच।